हेलो एवरीवन। और आज मेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि मेरा एक स्टूडेंट्स आज डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। और मेरे लिए किसी भी टीचर के लिए सबसे अच्छी सौभाग्य की बात होती है कि उसका स्टूडेंट से टॉप कर रहा है। और इसी विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आज मैं लेक्चर से हटकर बहुत ही अच्छा टर्म्स आपको बताने जा रहा हूँ, आप जरूर देखेंगे इसको। और ये आज का टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का आसान तरीका। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किसी भी बोर्ड में टॉप करने का सबसे आसान तरीका आज मैं वो टर्म्स बताने जा रहा हूं जिसके बेस पर आप किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे गुजरात बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड आपके सामने है या सब्जेक्टिव पेपर्स है, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम पेपर्स को लिखें, किस तरह से हमारे पास लिखना चाहिए पेपर्स को, ताकि बोर्ड एग्जामिनर जो है आपकी जब कॉपी चेक करने जाए तो अच्छा से अच्छा मार्क्स दें। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमारे पास कॉपी को लिखना चाहिए। देखिए बच्चों, जो भी हमारे पास जो भी आप कॉपी लिख रहे हैं, ये सभी आपके भविष्य निर्धारित करता है। यानी ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसके बेस पर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, कोई बच्चा अगर टॉप करता है तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। उसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इसलिए आपकी ये फैसला, आपका ये स्टाइल जो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिला सकता है, आपको टॉप करा सकता है, ये आपकी लाइफ का सबसे अचूक टर्म होगा, सबसे अचूक टर्म होगा। ओके, तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि कैसे हमारे कॉपी को लिखा जाए। कॉपी को लिखने का तरीका क्या है कि ताकि एग्जामिनर उसको अच्छे से आपको मार्क्स दे सके, मार्क्स बिल्कुल न कटे। आप जब भी कहते हो कि मैंने इतने मार्क्स लिखे हैं, इतने मार्क्स के कॉपी में लिखे हैं, लेकिन उससे मार्क्स नहीं मिल पाया, तो क्या खामियां रहती है, क्या खमियां रहती हैं कि जिससे अच्छे से वैल्यूएशन आपकी कॉपी की नहीं होती है। तो सबसे पहला तरीका होता है फ्रेश राइटिंग। जब भी आप कॉपी लिखें, ताकि जो भी आप कॉपी लिखें बिल्कुल फ्रेश लिखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई भी कट मार्क नहीं होनी चाहिए। यानी बिल्कुल इतना फ्रेश रखें, यानी जब भी आप लिख रहे हैं इनके बीच में गैपिंग थोड़ा ज्यादा दें, थोड़ा सा भी। यानी जिस तरह से आप फेयर लिखते हैं ठीक उसी तरह से फेयर लिखें, क्योंकि टाइमिंग इतना अच्छा होता है कि आप अच्छे से इसे लिख सकते हैं। ओके, दूसरा होता है नो एनी कट मार्क। अगर गलती से गलत भी हो गया है तो उसे कभी भी कट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको आज मैं आपको डेमोस्ट्रेशन के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए, ये टीचर, मैं एक बोर्ड का कॉपी चेक कर रहा हूं, मेरे सामने एक बोर्ड का कॉपी आया हुआ है। जैसे मान लेते हैं इधर से सारा टर्म्स लिखा हुआ बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ्रेश लिखा हुआ है। ओके, और जैसे इस पेज पर पलटते हैं, मान लेते हैं यहां पर आपने कुछ गलतियां कर दिया, और गलत करने का जो तरीका है आप बहुत अच्छे से करते हैं, उसको बहुत अच्छे से आप इसको इस तरह से कट कर देते हैं। अब बताइए कि जैसे ही इसको कट कर देते हैं, कट करना एक बुरी बात है, कट करना अच्छी बात नहीं होती है। अब जैसे मान लेते हैं यहां से कोई भी एग्जामिनर पेज को पलटता है, जैसे ही इधर करता है तो सबसे पहले हाईलाइट क्या होता है, तो जो आपने काटा है वही टर्म, ये टर्म हाईलाइट हुई। अगर ये टर्म हाईलाइट हुई, इसका मतलब आपने कटा हुआ अपनी गलतियों को सबसे पहले आपने एग्जामिनर को दिखा दिया कि लो भाई, ये मैं गलती करता हूं और ये नंबर काट लो। अगर ये मान लेते हैं ये 2 मार्क्स का भी होगा तो उसके माइंड में पहले से 1.5 मार्क्स कट चुका है। अगर आपका ये 2 मार्क्स का है तब भी आपको 1.5 मार्क्स ही देगा, कभी भी 2 आउट ऑफ 2 कभी भी नहीं देगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल बचे, कभी भी कॉपी में कट मार्क ना दें। जैसे ही कट मार्क देते हैं, हाईलाइट करते हैं, यानी अपनी गलतियों को सबसे पहले आप प्रदर्शित कर देते हैं कि ये मेरा गलती है। आप टीचर सबसे पहले उसको नजर दो और उसको काट लो। ओके, तो सबसे पहले भूल कर भी नो एनी कट मार्क इन कॉपी, कॉपी में कोई भी कट मार्क नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आप प्रण कर लीजिए, एकदम बिल्कुल कसम खा लीजिए कि कहीं भी कट मार्क कॉपी पर नहीं देंगे, बिल्कुल। दूसरा, आंसरिंग विथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे 2 मार्क्स होता है, तो ब्रैकेट में लिखा होता है 20 to 30 वर्ड्स या 20 से 30 शब्दों में लिखें। तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें,
ऐसा नहीं है कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जानते हैं तो पूरे पेज आपने भर दिया, कभी भी ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन हो तो 2 मार्क्स में देता, आपको चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप किस तरह से उसको एलोब्रेट कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं, अपने फैक्ट वैल्यू को उसमें कितना डाल सकते हैं। ओके, तो आप सबसे बड़ी टर्म्स ये है कि आंसर में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के साथ ही लिखे। ऐसा कभी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स में डाल दिया जाता है। तो आपको किस तरह से एलोब्रेट करना है ये टर्म हमेशा ध्यान में रखेंगे। ओके, रिटन विद पॉइंट्स एंड चेंज पैराग्राफ। आपने सही सुना कि 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें फुल मार्क्स होता है। अगर मान लेते हैं आपके पास 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, आप इतना लिख रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपने गौर किया होगा उसमें कम मार्क्स मिलता है। तो आप उसको क्या कीजिए, उसको पॉइंट बाय पॉइंट पे डिवाइड कर दीजिए। कोई भी टीचर होता है तो उसमें पॉइंट्स मार्किंग सर्च करता है, पॉइंट मार्क सर्च करता है, यानी कहने के बाद जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टर्म्स है वही आपको सर्च, वो टीचर चेक करना चाहता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बंदे ने लिखा है या नहीं लिखा है, स्टूडेंट से लिखा है या नहीं लिखा है। अगर वो पॉइंट आपको चेक कर लेता है तो और अलूल जलूल जो भी टर्म्स आप लिख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट। अगर मान लेते हैं 2 मार्क्स का है क्वेश्चन तो आपको 3 पॉइंट्स यानी 3 लाइन या 4 लाइन लिखिए, इससे ज्यादा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही लाइन होता है, वही लिखिए, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर सिर्फ यही चेक करता है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपने लिखा है या नहीं लिखा है। इज, आर, एम, दैट, दिस, ये इससे कोई मतलब नहीं होता, कोई जरूरत नहीं होती उसमें। ओके, तो प्रॉपर पॉइंट्स। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चंस मान लेते हैं 6 मार्क्स का है, वो लंबा है, उसमें पॉइंट्स नहीं बन रहा है, तो उसमें कम से कम 3 पैराग्राफ जरूर चेंज करें। यानी उसको इस तरह से बांट दीजिए कि वो 2-2 मार्क्स का हो जाए या 1-1 या 2 मार्क्स का हो जाए। अगर जैसे मान लेते हैं कि 6 मार्क्स का है, उसने आपको 3 पैराग्राफ चेंज कर दिया था, हर एक पैराग्राफ 2 मार्क्स है। आप जानते हैं 2 मार्क्स जितना ज्यादा से ज्यादा कटेगा तो हाफ मार्क्स कर सकता है, बहुत ज्यादा कटेगा तो हाफ मार्क्स कर सकता है। यानी कि 6 में से आपको कम से कम 5 मार्क्स तो आपको मिल ही सकता है। ओके, तो हमेशा पॉइंट के साथ लिखिए, पैराग्राफ को चेंज करें। 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी, और यहाँ पर टाइम का मतलब आपकी लाइफ की सवाल है, और लाइफ के लिए कोई भी कंप्रोमाइज करना नहीं चाहिए। ओके, कोई भी टर्म्स कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट यानी कि अगर 2.5-3 घंटे का पेपर है या 2.5 घंटे का पेपर, जितने समय का पेपर है उतना प्रॉपर आप टाइम लगाइए, उससे ज्यादा टाइम ना लीजिए, ना उससे कम टाइम लीजिए। जैसे मान लेते हैं अगर बिहार बोर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं तो बिहार बोर्ड में जो संस्कृत का पेपर होता है वो बहुत ही आसान होता है। यानी आप बंदे ने अगर स्टूडेंट्स ने लिखना स्टार्ट किया तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में लिख सकता है। तो ऐसा कभी ना करें। अगर 3 घंटे आपको प्रॉपर टाइम दिया गया है तो प्रॉपर टाइम का यूटिलाइज करें। कुछ बंदे ऐसा भी करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे ही 3 घंटे के पेपर है 1 घंटे में लेकर बैठ जाते हैं, टीचर से बोलते हैं सर मेरा कॉपी ले लीजिए, सर मेरा कॉपी ले लीजिए, ठीक है मैं घर जाना चाहता हूँ। आपको 3 घंटे बिल्कुल अच्छा टाइम दिया गया है, उसको समय को सदुपयोग कीजिए और उसके बहुत ही फाइन तरीके से लिखिए। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो अच्छे से लिखिए, बिल्कुल बारीकी से लिखिए और बिल्कुल साफ सुथरा लिखिए कि 2 वर्ड के बीच में गैप लिखे, और हमेशा एक क्वेश्चन लिखने के बाद 2 लाइन जरूर छोड़ दें ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन किस टाइप से, यानी कि ये क्वेश्चन इतना तक है, उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आप पेपर कॉपी इतना होता है आपके पास, जो भी आंसर शीट होता है उसमें इतने पेज होते हैं, इतने जगह होता है कि आप अच्छे से उसमें लिख सकते हैं। तो कभी भी ऐसा न करें कि थोड़ा थोड़ा लिख के या उसी में एक ही में टर्म लिख कर चले गए, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बिल्कुल सही से लिखें। जो भी डायग्राम और ग्राफ होता है उसको पेंसिल से ही लिखें। ओके, पेंसिल से बनाएं, अगर थोड़ा सा गलत में हो तो उसे चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप उसको बनाएं कि जो भी डायग्राम है ग्राफ है उसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना चाहिए। और जो भी जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स के बच्चे जो होता है आंसर लिख दिया, कभी कभी क्या होता है टीचर आंसर खोजता रहता है कि उसमें आंसर बच्चे ने कहाँ लिखा है,
तो वो टर्म कभी ना करें। आंसर को थोड़ा सा स्लाइटली हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करते हैं, जो भी टीचर है, मैथ्स का टीचर, वो सिर्फ आंसर देखेगा, आंसर आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो बीच में ध्यान बहुत ही कम देगा। वो जानता है कि अगर आंसर इसका सही है तो बीच में इसका सही होगा, गलत होने का चांस नहीं होगा, बहुत ही कम, रेयरली होगा। क्योंकि किसी भी जो एग्जामिनर होता है उसके पास टाइम बहुत ही कम होता है। टाइम इतना कम होता है कि हर एक कॉपी को उसको पैसे बन रहे हैं, तो कोई भी टीचर चाहता है कि कम से कम टाइम में उसको लिख कर उसको, ठीक है, कॉपी को मार्किंग करके और आगे निकल जाए, ताकि समय का बचत हो जाए। तो उस कम समय में अपने आप को प्रूफ करना है कि अच्छे अच्छे मार्क्स में, तो आपको इस तरह से कॉपी लिखना है कि जो भी एग्जामिनर है उसको बहुत ही कम टाइम आपको लगा। आपने आंसर को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया या इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। सिर्फ टीचर वही खोजता है कि बच्चे हमें आंसर या कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, वो हाईलाइट कर दे, हमें दिख जाए और उसका मार्क्स हम आगे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आप एग्जामिनर से मार्क्स को चुरा सकते हैं और चुरा कर एक टॉप बन सकते हैं। ओके, तो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस 7 के बेस पर आप टॉप कर सकते हैं। मेरा दावा है आप जरूर ट्राई कीजिए, मेरी एक गारंटी है आपके साथ, और आप ये किसी भी एग्जाम में, किसी भी रिटन एग्जाम में आप टॉप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं कि बिना पढ़े ही आप मार्क्स ला सकते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन लिखने का तरीका भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको टीचर या जो एग्जामिनर है आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। आप इंडिया में अगर बात करते हैं, इंडिया में एक से एक ऐसे बच्चे हैं कि जिनको एक पॉइंट तक, या एनसीईआरटी बुक हो या जो भी हमारे पास रेफरेंस बुक है, उसके एक पॉइंट तक याद है। ओके, तो आपकी क्या कमी रह गई है कि उसको भी अगर आपको बीट करना है तो उसको आपको कॉपी को, रिप्रेजेंटेशन कॉपी में अपने आप को प्रूफ करने का या अपने आप को रिप्रेजेंट करने का ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स बटोर सके, उससे चुरा सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है आपको, और मैं समझता हूँ, ठीक है, कि इसको आप अपना कर और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।